जमशेदपुर के बड़े उद्योगपति देवांग गांधी के बेटे कैरव गांधी की बरामदगी हो गई है और झारखंड पुलिस के लिए, जमशेदपुर की पुलिस के लिए ये बड़ी उपलब्धि की बात है, क्योंकि एक के बाद एक जैसे अपहरण कांड सुलझते जा रहे हैं। सकुशल बरामदगी हो रही है। ये बहुत बड़ी राहत और बहुत बड़ी खबर है। कैरव गांधी जिनका अपहरण कर लिया गया था 13 जनवरी को, और आपको याद होगा 14 जनवरी को जब रांची से और अंशिका की बरामदगी की खबर आई थी, उसी वक्त कैरव गांधी के अपहरण की खबर आई। कैरव गांधी वैसे तो जमशेदपुर और सरायकेला में उनके प्लांट्स हैं, लेकिन रहने वाले वो लोग गुजरात, उनका परिवार जो है वो गुजरात का रहने वाला है। तो उनकी बरामदगी करीब 16 दिन के बाद जमशेदपुर पुलिस ने उनको बरामद कर लिया है। और जो जानकारी मिली है उस जानकारी के अनुसार ये कैरव गांधी की बरामदगी बरही इलाके में हुए, चौपारण और बरही जो हजारीबाग जिला में आता है वहां पर उनकी बरामदगी हुई है। और बरामदगी की जो जगह है उस जगह के अगर भौगोलिक संरचना का अगर हम देखेंगे तो ये बिहार और झारखंड का बॉर्डर है एक तरीके से। इसके अलावा बरही जो है, चाहे बंगाल जाना हो चाहे फिर बिहार जाना हो, इन सब वो बरही एक ऐसा पॉइंट है जहां पर कि बिहार जाना या जहां पर बंगाल जाना दोनों आसान होता है। और इनके अपहरण की कहानी, कैरव गांधी कैसे आपको अब बरही कैसे ले जाया गया, कैसे 15 दिनों तक वो किन हालातों में थे, किस परिस्थिति में थे, कौन से किस गिरोह ने उनका अपहरण किया था, इन सब का खुलासा अभी हालांकि नहीं हुआ है। इसका खुलासा बताया जा रहा है कि पुलिस आने वाले समय में करेगी। लेकिन जिस जगह पे बरामदगी हुई है वो जगह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो बिहार और झारखंड का बॉर्डर है। वहां से बरामद होना बताता है कि या तो इनको इतने दिनों तक बरही में रखा गया था और उसके बाद बिहार या इनको बंगाल ले जाना था, या फिर इनके अपहरण के बाद इनको बरही लाया गया था, फिर कहीं और इनको शिफ्ट करना था। इस पूरी कहानी का पता आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन जो कैरव गांधी के फिरौती का मामला था, हमको सबको पता है कि उनको फिरौती के लिए इंटरनेशनल कॉल भी आए थे। पहले 5 करोड़ फिर 10 करोड़ की फिरौती की बात आई। जो बिहार का कुख्यात जिसको किडनैपिंग किंग कहा जाता है, चंदन सोनार, उसके ऊपर पुलिस की सुई थी। हालांकि चंदन सोनार अभी पश्चिम बंगाल की जेल में बंद है, लेकिन जिस तरीके से ये पूरा अपहरण किया गया, जिस तरीके से अपहरण कैरव गांधी का किया गया, उसके आधार पर चंदन सोनार गिरोह पर पुलिस का शक जा रहा था, लोगों का शक जा रहा था। जो इसको लेकर एसआईटी जांच कर रही थी, वो उसने बिहार में हाजीपुर से लेके हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, छपरा, इन सब इलाकों पर छापेमारी की थी। और जो चंदन सोनार है उसने जो बड़े बड़े किडनैपिंग किए हैं झारखंड में, उनमें से ज़्यादातर लोगों को वो जो है वो बिहार ही ले जाता था। छपरा में एक गांव में वहां पर उनको छिपाता था। लेकिन इसके जो कैरव गांधी का अपहरण है उसमें वास्तव में उसके पीछे की कहानी क्या है वो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन जिस तरीके से कैरव गांधी की बरामदगी हुई है वो झारखंड पुलिस के लिए, जमशेदपुर पुलिस के लिए बड़ी उपलब्धि की बात है। हालांकि इस पूरे जब सकुशल बरामदगी हो गई है कैरव गांधी का, तो उनके परिवार की तरफ से अभी हालांकि कोई रिएक्शन मीडिया में नहीं आया है, लेकिन बताया जा रहा है कि परिवार में पूरी तरीके से खुशी का माहौल है। जो परिवार के करीबी सदस्य हैं, वो परिवार से जुड़े हुए लोग हैं, वो घर जाकर कैरव गांधी के परिवार वालों को बधाई दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से बरामदगी हुई थी, और सोचिए करीब 15 दिनों तक वो अपहरणकर्ताओं के चंगुल में रहे। और बताया जाता है कि पुलिस ने जो मोबाइल लोकेशन है जो आपराधिक गिरोह के थे उसको ट्रेस करते हुए पुलिस वहाँ पर हजारीबाग में पहुंची, बरही में पहुंची। और जो अहले सुबह, जो मंगलवार के अहले सुबह 4:30 बजे उनको बरामद करके उनको घर वालों के सुपुर्द कर दिया गया। तो उनकी जो बरामदगी, उनके अपहरण के पीछे की कहानी क्या है, कैसे उनको वहाँ अपहरण करने के बाद उनको वो बरही पहुँचे, किस तरीके से फिरौती के बाद किस तरीके से परिवार वालों की स्थिति क्या थी, और जो बरामद किया गया है कैरव गांधी को, जो बरामद किया गया उसके पीछे वह क्या कहानी है, क्या वास्तव में फिरौती देकर इनको छुड़ाया गया या पुलिस ने वाकई में उनको बरामद किया है, ये
इसकी कहानी अभी आनी बाकी है। इस पूरे मामले पर हमारी पूरी तरीके से नज़र रहेगी, लेकिन ये महत्वपूर्ण उपलब्धि है जिस तरीके से सकुशल बरामदगी हुई है, उस हिसाब से झारखंड पुलिस के लिए देखें तो बड़ी उपलब्धि, क्योंकि एक के बाद हम देख रहे हैं पिछले 10-15 दिनों में झारखंड पुलिस ने एक के बाद एक अपहरण के मामले को सुलझाया है। और जो डीजीपी तदासा मिश्रा हैं वो पिछले दिनों जो है वो जमशेदपुर इलाके में गए हुए थे। हालांकि वो नक्सल ऑपरेशन के लिए मीटिंग करने के लिए गए थे, लेकिन इस पूरे मामले पर अधिकारियों के साथ उन्होंने जो है वो बैठक की थी। कैराब गांधी के अपहरण के बाद इसको लेकर राजनीति भी, तमाम तरह से राजनीति भी हो रही थी और जो विपक्षी पार्टियां हैं वो लगातार सरकार पर हमला कर रही थी। जो बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष बने आदित्य साहू, वो भी कैराब गांधी के परिवार वालों से मिलने गए। सरयू राय जो जमशेदपुर पश्चिमी से विधायक हैं वो भी मिलने गए और उन्होंने इस पूरे मामले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से दखल देने की मांग की थी कि कैराब गांधी को जो है बरामदगी के लिए केंद्र सरकार को, गृह मंत्रालय को कोई कदम उठाना चाहिए। दूसरी तरफ 3 फरवरी को इस पूरे मामले को लेकर बंद का भी आह्वान किया गया था, लेकिन उससे पहले जो 3 फरवरी तक का अल्टीमेटम दिया गया था, उससे पहले कैराब गांधी की बरामदगी हो गई है। इसके पीछे की कहानी क्या है, कैसे अपहरण किया गया और अपहरण के पीछे की कौन सा गिरोह काम कर रहा है। हालांकि बताया ये जा रहा है कि पुलिस अभी जो कैराब गांधी की बरामदगी हो उसके बावजूद भी पुलिस ने अपना ऑपरेशन जारी रखा हुआ है और जो गिरोह इसके पीछे, इस पूरे अपहरण के पीछे था, उस गिरोह के सदस्यों को पकड़ने के लिए कार्रवाई लगातार जारी है। और आपको याद होगा कि जैसे अंश और अंशिका का रांची में अपहरण हुआ था, उसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड पुलिस को बधाई दी थी और उन्होंने जो अपहरण उद्योग, एक तरीके से जो कथित तौर पर अपहरण उद्योग चल रहा है, जो नाबालिग बच्चों का अपहरण करते या इस तरह की जो फिरौती के लिए अपहरण करते, उसके लिए मुख्यमंत्री ने कहा था कि इनकी कमर तोड़ देनी है। तो जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो कमर तोड़ने की बात कही थी, उसके बाद हमें एक्शन देखने को मिला कि रांची पुलिस ने जो नाबालिग बच्चे थे, करीब 50 से ज़्यादा नाबालिग बच्चों को बरामद किया, जो गुलगुलिया गैंग और मिर्जापुर गैंग के कब्जे में थे। इसके बाद जो कैराब गांधी का मामला था वो बहुत सुर्खियों में रहा और कैराब गांधी को लेकर लगातार पुलिस पर भी दबाव बन रहा था, क्योंकि 15 दिनों से ज़्यादा का वक्त हो चुका था। लेकिन मंगलवार की सुबह झारखंड पुलिस के लिए, कैराब गांधी के परिवार के लिए बड़ी उपलब्धियां लेकर आया, उनके लिए खुशियां लेके आया और सकुशल बरामद कर दिया गया। तो इसके पीछे की कहानी क्या होगी वो हम आपको आने वाले समय में, आने वाले वीडियो में बनाएंगे। हम झारखंड पुलिस को बधाई देते हैं और कैराब गांधी के जो परिवार हैं उनको भी बधाई देते हैं कि कैराब गांधी की सकुशल बरामदगी हो गई है। नमस्कार, जोहार। लोहरदगा पुलिस अधीक्षक सादिक अनवर रिजवी की ओर से समस्त लोहरदगा वासियों और झारखंड वासियों को 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। लोहरदगा पुलिस सभी भाइयों, बहनों एवं साथियों का गणतंत्र दिवस पर बधाई देकर अभिनंदन करती है। साथ ही अपील करती है कि लोहरदगा जिला में सामाजिक समरूपता का संचार कर शांति और आपसी भाईचारा की मिसाल पेश करें। नशा मुक्त समाज के निर्माण में भागीदारी निभाएं तथा लोहरदगा जिला एवं देश के विकास में सहयोग करें। लोहरदगा पुलिस आपके हर सुख दुख में आपके साथ है। गणतंत्र दिवस की मैं सभी गुमला वासियों को बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। मैं ये उम्मीद करता हूं कि जिस वजह से हम लोग गणतंत्र हुए थे, उस मैसेज को हम लोग हमेशा याद रखेंगे और देश को और बेहतर बनाने के लिए, उसकी और प्रगति करने के लिए लगातार प्रयास करते रहेंगे। धन्यवाद। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।